हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की कॉपी कैसी होती है, मतलब कैसी कॉपी होती है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि कॉपी कैसी होती है, ये बता दीजिए। और बहुत ही ये सेंसिटिव वीडियो होने वाला, बहुत ही खतरनाक वीडियो है, क्योंकि इस तरह का वीडियो न तो यूट्यूब पे कहीं है ना तो किसी ने दिखाया है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिस्क लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्क है कॉपी लाना, उसके बाद इस तरह की वीडियो बनाना। और आपको मैं इस वीडियो के मैं बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखना है, ताकि और लोगों की अपेक्षा आपको 10-15 अंक अधिक मिले। ठीक है, जैसे कि आपको जो बैक लगने का चांस हो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ठीक है, तो कैसे कॉपी लिखना है इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। और आप यहाँ पर देखेंगे कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे होती है, कॉपी कैसे भरी जाती है, क्या-क्या प्रोसेस होने वाला है, सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करिए जो कि अभी नए-नए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं। वो देखना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में कॉपी कैसे आती है, कितना लिखना पड़ता है, कैसे लिखना पड़ता है। इन सभी के बारे में हम डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए कैसे क्या होता है। और कॉपी भरना मैं आपको सिखा दूंगा ताकि एग्ज़ाम में आप गलती ना करें, क्योंकि कॉपी भरने में ही अधिकतर लोगों की गलतियां हो जाती है, जिससे उनका नंबर कटने का चांस होता है। या कभी-कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कॉपी ही नहीं चेक होती है। तो वो सबका डर समाप्त करने के लिए हम आपके सामने उपस्थित है, ये एग्ज़ाम की कॉपी लेकर। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसी कॉपी आती है, क्या क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की कॉपी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस तरह का ये प्रोसेस होता है इसमें कॉपी भरने का। ये देखते हैं यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका क्रमांक दिया होता है, ये आप जो एक आपका KB5 फाइल आता है उस पर भरना होगा। आपकी एब्सेंटी प्रेजेंटी यहीं से पता होती है। यहाँ जो दूसरा वाइट कलर का पेंट किया गया है, यहाँ पे आपको जिस विद्यालय में आपको एक कॉपी मिलेगी उस केंद्र का यहाँ पे कोड होता है, मतलब विद्यालय का कोड होता है। उसके आगे यहाँ पर आपको दिया जाएगा अनुक्रमांक भरने के लिए दिया जाएगा। जो भी आपका अनुक्रमांक होगा यहाँ ऊपर नंबर में भरेंगे, नीचे यहाँ पे आप जो नंबर्स दिया हुआ है कलर करना होता है। जैसे मान लीजिए मेरा रोल नंबर 25, 26, 25 और 38 है, तो यहाँ पर आगे 25 है तो इसको 2 वाले खाने को पूरा रंग देंगे। फिर यहाँ पे 5 वाले खाने को रख देंगे। फिर 38 है तो फिर यहाँ पे तीसरका खाना को रंग देंगे। और 8 है तो यहाँ पर नीचे 8 वाला, मतलब जिस तरह से रोल नंबर होगा यहाँ अंक में भरकर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नीचे ऊपर जैसे भी आता रहेगा गोला भरते चले जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है कि प्रश्न पत्र पर एक कोड दिया होता है ऊपर की तरफ, उसको भर देना है और यहाँ पर गोले को कलर कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिया गया है अनुक्रमांक को शब्दों में लिखना है। तो अनुक्रमांक को शब्दों में जैसे कि 25, 26, 28 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, मतलब 2, 5, 2, 6, 3, 8, जितने भी अंक लिखे रहेंगे एक एक अंक को शब्दों में लिख देंगे। और यहाँ आपको एनरोलमेंट नंबर दिया रहेगा, जिस भी सेशन में आप एडमिशन करा रहेंगे यहाँ पर ये लिख देंगे। उसके बाद 6, 7, 8 नंबर का यहाँ पे आपको दिया जाएगा एक नंबर, उसको लिख देंगे और यहाँ पे कलर कर देंगे। इसको करने के बाद आपको फिर आगे देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है कि सूचनाएं दी हुई है, इस बॉक्स में आपको पूरा फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो कक्षा है, अगर आपका BA है तो यहाँ पर BA लिख देंगे, BSc है तो BSc लिख देंगे। जो भी सेमेस्टर, अगर फर्स्ट सेमेस्टर है तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर लिख देंगे। जो विषय रहेगा उसको लिख देंगे। मान लीजिए मतलब ये जियोग्राफी का है तो यहाँ पे जियोग्राफी लिख दीजिए। प्रश्न पत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र मेजर है या माइनर। अगर मेजर रहेगा तो मेजर लिखेंगे, माइनर होगा तो माइनर लिख देंगे। और उसके आगे दिया गया है प्रश्न पत्र शीर्षक। ये जो प्रश्न पत्र शीर्षक होता है, जैसे उसमें ह्यूमन जियोग्राफी होता है, पॉलिटिकल जियोग्राफी होता है, जो भी रहेगा उसको यहाँ पे शीर्षक आपके एडमिट कार्ड पे या उस प्रश्न पत्र पे ही दिया रहेगा कि क्या शीर्षक है आपका, उसको लिख देंगे। और परीक्षा की तिथि लिख देंगे, मतलब किस डेट में परीक्षा है उस तिथि को लिख देंगे। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो है कि जो आपका एग्जामिनर होगा, जो गाइडर होगा, इस पर यहाँ पे वो अपना हस्ताक्षर करेंगे और इसको
सिग्नेचर ज़रूर करवा लीजिएगा, नहीं तो आपकी कॉपी भी नहीं चेक होगी। अगर सिग्नेचर नहीं करवाया गलती से आपने तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। यहाँ पर जो है कि जो नोडल अधिकारी होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है यूनिवर्सिटी का, उसका हस्ताक्षर होगा। बाकी सेम चीज़ें इधर भी भरनी होती है। यहाँ पे कक्षा भर देंगे, भाग भर देंगे, फिर विषय जो है उसको भर देंगे, प्रश्न पत्र मेजर माइनर भर देंगे, प्रश्न पत्र का शीर्षक भर देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बढ़ा दिया है, जो प्रश्न पत्र कोड संख्या होती है वहाँ पे आपको 20 के बाद दिया गया था भरने के लिए, वो प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पे 4 अंकों की होती है। 4 मतलब 2 अंक ऑब्लिक फिर 4 अंक होता है, उसको लिख देंगे और परीक्षा की तिथि लिख देंगे। यहाँ पर इतना सब फिलअप करने के बाद, और ध्यान रहे बहुत ही स्पष्ट और साफ साफ अक्षरों में भरना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, मतलब पहला इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से भरिएगा ताकि जो कॉपी चेक करने वाला हो उसको कोई भी समस्या न है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, ताकि गुस्से में आकर आपकी कॉपी फाड़ कर न फेंके। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक ये करने के बाद दूसरे पेज पे आप जाएंगे। जैसे उस पेज को पलटेंगे, यहाँ पर आपके परीक्षार्थियों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए होते हैं। यहाँ पर देखिए ये निर्देश दिए गए हैं, इनको आप देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे क्या क्या बोला गया है। हालांकि नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अब इसके बाद आपको लिखने का कार्यक्रम शुरू होता है। जैसे यहाँ से आपको लिखने के लिए पेज मिलेगा, तो आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, बाकी ये यूनिवर्सिटी का आपके लोगो लगा हुआ है, किस यूनिवर्सिटी की कॉपी है यहाँ पे ये सब दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देने के बाद और सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है, आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, खंड अ डालकर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे प्रश्न पत्र होता है उसमें खंड अ होता है, उसको लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या पहला, प्रश्नोत्तर संख्या पहला यहाँ पे ब्लैक पेन से हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद यहाँ से प्रश्नों को लिखना चालू करेंगे। तो आइए अगले पेज पे देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जो होगा आपको यहाँ पे मतलब जो है कि दिया जाएगा, आपको नंबर दिया जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस दिए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे दिया जाएगा कि उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार, जैसे यहाँ पे देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि उत्तर पुस्तिका में किसी के हिस्से में भी अपनी नाम या पहचान न लिखें। यहाँ पर आपको हर पेज पे निर्देश दिया जाएगा कि उत्तर पुस्तिका में आपको किसी हिस्से में नाम और पहचान न लिखनी है। और यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर लिखने के लिए हेडिंग सहित काली नीली स्याही का इस्तेमाल करें। मतलब आप इसमें कलर पेन नहीं यूज कर सकते, केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करेंगे उत्तर को लिखने के लिए। आइए देखते हैं अगले पेज पे, समझते हैं कैसे उत्तर को लिखना है। जैसे कि ये इतने पेज का टोटल लाइन को आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लीजिए टोटल यहाँ पे लगभग 18 से 20 लाइन है। 18 से 20 लाइन है। यहाँ पे आप खंड अ डाल देंगे, फिर कौन सा प्रश्न पत्र है उसको लिख देंगे। फिर यहाँ से जब आप प्रश्नोत्तर लिखना चालू करेंगे पहला, तो आपको जो खंड अ दिया होता है उसमें आपको केवल 50 शब्द में ही उत्तर देने होते हैं। तो आप यहाँ से उत्तर लिखना चालू करेंगे तो आप इतना मतलब अनुमान लगा लीजिए कि हमको एक लाइन में 5 या 6 शब्द लिखने, मतलब गैप को मेंटेन कर लीजिए। अपने फॉन्ट मतलब लिखने की जो अक्षर होते हैं उसको बड़ा कर लीजिए। आप ऐसे लिखिए कि एक लाइन में 5 या 6 अक्षर ही, 6 शब्द ही अटे। तो यहाँ पर जैसे ही आप लिखेंगे तो 8-9 लाइन लिखेंगे तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे एक लाइन में 6 शब्द लिखे तो 8 लाइन लिख दिए तो 48 शब्द हो गया। एग्जामिनर जो है कि कॉपी चेक करता है तो ये नहीं देखता है कि आप एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्द लिखे हैं। सबसे पहले आप एक लाइन में कितना लिखे हैं उसका एवरेज निकाल लेगा और कितने लाइन लिखे हैं इसको गिन लेगा। आपका उसी एवरेज से नंबर देता हुआ चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप पहला प्रश्न यहाँ तक लिख दिए, ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आप दूसरा प्रश्न लिखना चालू कर देंगे। तो ये 2 प्रश्न एक पेज पे हो जाएगा। तो इसमें 5 प्रश्न होते हैं, तो लगभग 2.5 पेज, 2.5 से 3 पेज आप इसमें ले सकते हैं। तो ये आपका पहला खंड समाप्त हो जाएगा। 3 पेज यहाँ से ले लेंगे। अब आइए दूसरा खंड शुरू होता है, लघुत्तरी प्रश्न। इसमें जो आपको उत्तर देने होते हैं वो 100 शब्द में देने होते हैं। तो इसमें आपको जैसे कि दिया जाएगा, आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, इनमें से केवल 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए जाएंगे। जैसे ही आप प्रश्न लिखना चालू करेंगे तो आप यहाँ से डाल देंगे खंड ब, प्रश्नोत्तर संख्या 2,
2 का मतलब पहला लिखना चालू करेंगे तो लगभग ये 18 से 20 लाइन है, तो आप एक लाइन में 6 शब्द वही लिखना चालू कीजिए। एक पेज जैसे ही लिखेंगे आपका लगभग 100 शब्द हो जाएगा। एग्जामिनर देखेगा कि आप एक लाइन में कितने शब्द लिखे। आप इस तरह से सेट कर लीजिए कि एक लाइन में 5 या 6 शब्द, फिर 18 से 20 लाइन 19 लाइन लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको 5 प्रश्न लिखना है तो आप 5 जो है कि पेज यूज कर सकते हैं। तो 3 पेज उधर और 5 पेज ये, 8 पेज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और ये आंसर आपका बहुत ही बेहतरीन आंसर माना जाएगा। इसमें आपको एग्जामिनर जो है कि अगर 5 नंबर का है तो 4 नंबर आसानी से दे देगा। ये बहुत ही बेहतरीन आंसर लिखना ऐसे माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। इसको लिखने के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे, यहाँ पे खंड ग लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3। फिर यहाँ से जब प्रश्न को लिखना शुरू करेंगे, जिस बारे में प्रश्न होगा उसको हेडिंग डालकर उसके बारे में 2 4 5 लाइन 10 लाइन उसके बारे में लिख देंगे। अब वहाँ से उसमें से 2 4 और क्वेश्चन करेक्ट किया रहेगा उसके बारे में लिखना है। सबसे पहले तो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको टोटल 4 प्रश्न मिलेंगे, इसमें से केवल आपको 2 प्रश्न ही करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपको 400 वर्ड में करना होता है, मतलब 400 शब्दों में करना होता है और इसके लिए आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको 400 शब्द लिखना है, तो एक पेज पे 100 शब्द यहाँ पर आप लिख रहे हैं। तो इस तरह से आप एक प्रश्न के लिए 4 पेज यूज करेंगे, तो 2 प्रश्न के लिए आप लगभग 8 पेज यहाँ से यूज करेंगे। 8 पेज उधर और 8 पेज ये, टोटल मिलाकर ये 16 पेज हो जाता है। और 16 पेज आपका भरते भरते 16-17 पेज भरेंगे, ये आपका बेहतरीन आंसर है। आप ये मत सोचिए कि कॉपी 28 पेज की है तो मैं 16 पेज ही क्यों लिख रहा हूँ, बहुत सादा छूट रहा, नहीं, ये आपका बेहतरीन आंसर है। इससे बेहतरीन आंसर अब तक कोई नहीं दिया है, ना एग्जामिनर चेक करेगा। अगर आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में पड़ेंगे, ज़्यादा पेज भरने के चक्कर में पड़ेंगे, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप भुलवा रहे हैं और आपका नंबर काट दिया जाएगा, क्योंकि उसके लिमिटेशन से आप बाहर जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आप जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आपने एक प्रश्न लिखा, फिर उसके कुछ कारक है, तो वहाँ पर कारक का 3 4 5 हेडिंग बना दिया और एक हेडिंग में 3 4 लाइन लिख दिया। इस तरह से आप लिखेंगे, फिर उसके कारक, निवारण, फिर उसके बाद उसको निष्कर्ष उसको लिख देंगे, आपका 400 शब्द हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन आंसर हो जाएगा। तो आपको जो एग्जामिनर 20 में से लगभग 15 प्लस ही नंबर दे देंगे। तो 15 गुना के 30 नंबर इधर से और उधर जो 25 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से भी अगर आपको 20 नंबर भी मिलते हैं, तो यहाँ से 30 20 50 और 2 नंबर वालों में से भी अगर मिल जाते हैं तो 60-65 नंबर आपका आसानी से हो जाएगा। और ये पेपर जो होता है वो टोटल 75 मार्क्स का होता है, मतलब ये पेपर 75 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 60-65 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट पेज जो होता है ये 28 पेज पे ये कॉपी लास्ट हो जाती है, ये लास्ट पेज होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। बाकी जैसे ही आप 16वां पेज भरेंगे, 16-17 पेज, आपका बहुत ही बेहतरीन आंसर है, इससे ज़्यादा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद आप जबरी ही करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिए जो कि अभी नहीं जानते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, तो उनको आसानी होगी एग्ज़ाम देने में। और वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, धन्यवाद।